हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं SU-57 को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि SU-57 फैलन वो एयरक्राफ्ट है जिससे भारतीय वायुसेना का नाम सबसे ज़्यादा जोड़ा गया है, और यही एयरक्राफ्ट आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता नजर आ सकता है, क्योंकि अब ऐसे आसार सामने आ रहे हैं जो ये इंगित कर रहे हैं कि अब भारतीय वायुसेना खुद इस प्रोग्राम को लेकर इंटरेस्टेड है। क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया गया कि SU-57 के प्रस्तावों की जो जानकारी हमें आज प्राप्त हुई है, ये चीज़ें काफ़ी पहले से ही चल रही हैं। आप सबको याद होगा कि एरो इंडिया 2025 में SU-57 का भारत आगमन हुआ था, जहां पर इसने अपने चिर प्रतिद्वंदी F-35 लाइटनिंग 2 का सामना किया था। और आपको ड्रामेटिक इवेंट तो याद ही होगा, जहां पहले अमेरिका की तरफ से क्लैरिफाई किया गया था कि F-35 लाइटनिंग 2 जो फ्लाइंग डिस्प्ले है उसमें नहीं पार्टिसिपेट करेगा, वो सिर्फ स्टैटिक डिस्प्ले में रहेगा। और जब F-35 आते ही खड़े हो गए थे पवेलियन में, तो हमें कहीं ना कहीं लगा था कि शायद हमें ये उड़ान भरते नजर ना आए। लेकिन जैसे ही SU-57 फैलन ने अपनी उड़ान पूरी करी, उसके 30 मिनट के अंदर ही F-35 एयरबॉर्न हुआ था और उसने एरियल मनूवर्स दिखाए थे। यही नहीं, असली क्लाइमैक्स तो इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही एरियल मनूवर्स के बाद F-35 वापस से ग्राउंड होता है या वापस से लैंड करता है, तो फिर उसके ठीक 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर ही SU-57 अपनी सेकेंड सॉर्टी परफॉर्म करता है। और ये एक ऐसा इवेंट था जिसको देख करके दर्शकों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। और ऐसा फियर्स कंपटीशन F-35 वर्सेस में SU-57 का काफ़ी कम देखने को मिलता है, या पहली बार ही देखने को मिला था। और भारत वो भूमि बनी जहां पर दोनों चिर प्रतिद्वंदी एक दूसरे के आमने सामने आए। लेकिन उसी इवेंट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी रिपोर्ट आज सामने आई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशियन डेलीगेशन ने भारत के रक्षा मंत्रालय और इंडियन ऑफिशियल को एरो इंडिया के दौरान ही SU-57 की जो डिटेल ब्रीफिंग है और डेमोन्स्ट्रेशन है कैपेबिलिटी का, वो प्रदान करवाया था, जहां पर उन्होंने SU-57 के प्रोज और कॉन्स के बारे में चर्चा करी थी। और उसी समय माना गया था कि भारत के डेलीगेशन की तरफ से इसको लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। क्योंकि आपको याद होगा, भारत एक समय खुद इस प्रोग्राम का हिस्सा था और भारत ने 2018 में कुछ आपसी मनमुटाव और तकनीकी जो कैसे अविश्वसनीयता है, उसके चलते प्रोग्राम से खुद को बाहर किया था। लेकिन उसके बाद से रशिया लगातार एग्रेसिव वे में भारत के सामने ये पिच कर रहा है। और रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर चाइना पाकिस्तान को वाकई J-35 देने पर जल्दबाजी करता है और पाकिस्तान को एडवांस फाइटर चाइना से रिसीव होते हैं, तो फिर भारत के लिए यहाँ पर एक ऐसा कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी होगी कि 5th जनरेशन फाइटर को हम एक्वायर करें। निसंदेह एम का हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो एम का तकरीबन अभी हमसे 1 दशक की दूरी पर है। और ऐसे में अगर हमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी, तो रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि फिर उसके लिए हमारे लिए SU-57 से बेहतरीन ऑप्शन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि ये हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिल रहा है, जो कि F-35 नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये, हमें सोर्स कोड के साथ ये ऑफर किया जा रहा है, जो कि F-35 के बहुत मुश्किल है कि हमें मिलेंगे। तीसरी बात ये, नासिक में प्रोडक्शन करने के लिए रूस तैयार है, जहाँ पर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट और एक्सपोर्ट नीड कैटर की जाएगी। और F-35 का लोकल प्रोडक्शन तो फिलहाल हम भूल ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे खास बात यह है कि इंडियन मेड वेपन इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की अड़चन का सामना भारत को नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है या 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए। हमें पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसा रडार है भारत में, उसका इंटीग्रेशन हम कर सकें। इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर, AL-51 इंजन का लोकल प्रोडक्शन, और भी कई चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस कर लेनी होंगी, ताकि आने वाले भविष्य में अड़चन हमें देखने को ना मिले। तो आगे चल के हमें कुछ जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो देखने को मिल सकती है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट SCS प्रचंड को लेकर आ रही है। SCS प्रचंड ने एक बार फिर से जो विदेश की धरती है वहां पर अपना परचम लहराया है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कंफर्म कर दिया है कि पेरिस एयर शो 2025 में इसने काफ़ी सारे जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया है। इसी बीच फ्लाइट ग्लोबल से बात करते हुए हमारे HAL के मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील सर ने कुछ महत्वपूर्ण बातें करी हैं। उन्होंने कहा कि SCS प्रचंड को बीतते समय के साथ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, और इसकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में हमने विशेष ध्यान किया है। उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी 15 SCS प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है, और ये इंडियन मिलिट्री में सर्विस में है। और जिस प्रकार का फीडबैक हमें इंडियन आर्म फोर्सेस से देखने को मिला है,
उसके आधार पर हमने इसमें इम्प्रूवमेंट्स करी हैं। हमने इसकी मेंटेनेबिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव किया है। उन्होंने कहा कि इंडियन मिलिट्री से मिले फीडबैक के आधार पर हमने प्रचंड को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि इसके मेंटेनेंस पे आसानी हो सके और इनके हाई अवेलेबिलिटी रेट हमेशा उपलब्ध रहें। सबसे खास बात उन्होंने ये कही कि अगर आप इस कैटेगरी में दूसरे हेलीकॉप्टर को देखेंगे तो उनके तुलना में इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम है। ये काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलता है। इसकी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देती है और आपके पास ये भरोसा होता है कि चाहे जिस प्रकार के टेरेन हो, आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है जो वहाँ पर लड़ाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्म फोर्सेस का भरोसा भी इसमें देखते ही बनता है, क्योंकि हमने हाल ही में 156 एलसीएस प्रचंड के ऑर्डर्स को सिक्योर किए हैं जो कि इंडियन मिलिट्री की तरफ से आए हैं। आने वाले भविष्य में उन्हें इस चीज़ की उम्मीद है कि ये संख्या 300 से लेकर 400 को पार कर सकती है और इस समय ऑलरेडी ये एयरक्राफ्ट इवोल्यूशन से गुजर रहा है, जहां पर अब इसमें जो लीथल वेपन सिस्टम है वो इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि अभी रिसेंट एक रिपोर्ट सामने आई थी एसएस प्रचंड को लेकर, जहां पर बताया गया कि एसएस प्रचंड में न सिर्फ एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऐड की जा रही है, बल्कि इसमें एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी ऐड की जा रही है। अब आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में एयर डिफेंस कैपेबिलिटी ऐड की जा रही, इसका क्या मतलब है। देखिए, सीधा मतलब ये है कि एलसीएस प्रचंड को लेकर एचएएल एक नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो मिसाइल्स है वो यहाँ पर इंटीग्रेट की जाएंगी और आने वाले भविष्य में जो लो फ्लाइंग थ्रेट्स हैं या एनिमी के टारगेट्स हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर पाएगा, जिसमें उनके लॉइटरिंग मिनेशन हो गए, क्रूज मिसाइल्स हो गई, हेलीकॉप्टर हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, उनको ये लिमिटेड रेंज में जो वहाँ पर नॉर्मल कैसे न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है ये बेसिकली तैयार किया जा रहा है और ये एलसीएस प्रचंड में हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें इस समय जो ध्रुवास्त्र मिसाइल है जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, उसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है और उसके इंटीग्रेशन के बाद जो एनिमी के आर्मर्ड व्हीकल हो गए, आर्मर्ड कॉलम हो गए, रडार साइट्स हो गई, उनके टैंक्स हो गए, उनको ये विध्वंस कर देगा, उनके बंकर्स को तबाह कर देगा। और इसमें एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए जो मिस्ट्रल जैसी मिसाइल्स है वो ऑलरेडी हमें देखने को मिल रही हैं। यानी एलसीएस प्रचंड एक फुली कैपेबल प्लेटफॉर्म है। सबसे खास बात तो ये है कि जिस एल्टीट्यूड पर ये लड़ सकता है वहाँ पर अपाचे भी हमें स्ट्रगल करते नजर आए हैं और खुद अपाचे के पायलट्स ने अलग अलग मीडिया इंटरव्यूज़ में ये चीज़ मानी है कि जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में डिसेंट वॉरहेड को कैरी करने की होती है, डिसेंट पेलोड को कैरी करने की होती है, तो वहाँ पर एलसीएस का कोई भी सानी नहीं है। और यही कारण है कि इस समय इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, दोनों इक्वली इस प्लेटफॉर्म को लेकर इंटरेस्टेड हैं और नंबर्स निसंदेह हमें बढ़ते नजर आएंगे। और टुमाकुरू प्लांट के बाद जो हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन रेट है उसको भी काफ़ी इनहांस किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी जो ऑर्डर्स हैं इनको पूरा किया जा सके और इंडियन आर्म फोर्सेस को उनके जो कैपिटल प्लेटफॉर्म है वो मिल सके। और इसी के चलते जो इंटरनेशनल मार्केट में एलसीएस को लेकर इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।